जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों आज मैं गैलीलियो गैलीली की जीवनी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों गैलीलियो गैलीली विश्व के आविष्कारकों में अपने गति संबंधी नियम, गुरुत्वाकर्षण एवं दूरबीन संबंधी आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। गैलीलियो गैलीली को अपने आविष्कार के लिए प्राणों का बलिदान देकर मूल्य चुकाना पड़ा। विश्व को उन्होंने अपनी इस महत्वपूर्ण खोज को द्वारा जो महान देन दी वह अमूल्य है। आइए गैलीलियो गैलीली की जीवनी से आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पिसा नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम विनसेंजो गैलीली था जो एक संगीतज्ञ थे। उनकी माता का नाम जूलिया था। 7 भाई बहनों में गैलीलियो गैलीली सबसे बड़े थे। उनका परिवार अत्यंत गरीब था। बचपन की शिक्षा उन्होंने फ्लोरेंस नगर में प्राप्त की। जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता का काम में हाथ बटाया। उनके पिता ने उन्हें प्रतिभावान जानकर उनकी पढ़ाई पुनः शुरू करा दी। 1581 में उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। चिकित्सा शास्त्र में उनकी रुचि न होकर वैज्ञानिक आविष्कार की दिशा में अधिक थी। गैलीलियो गैलीली के पिता का देहांत 1591 में हो गया। बड़े होने के कारण माता तथा भाई बहनों का दायित्व गैलीलियो गैलीली पर आ पड़ा। भयंकर आर्थिक तंगी के बीच गैलीलियो ने अपनी बहिनी की शादी हेतु दहेज की राशि जुटाना बहुत कठिन पड़ा। इटली में उस समय दहेज की कुप्रथा प्रचलित थी। गैलीलियो ने अब आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ट्यूशन के साथ साथ कपड़े की दुकान और गणित के उपकरण की दुकान खोली, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ। इन पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच गैलीलियो अध्ययन और अध्यापन में जुटे रहे। 4 अप्रैल 1597 में गैलीलियो ने एक ऐसी दूरबीन बनाई जो 32 गुना विशाल देखी सकती थी। अपनी दुकान में गैलीलियो ने 1609 में उसकी बिक्री आरंभ कर दी। उस समय जो दूरबीन बिक रही थी वह कुछ दूरी तक देखने में काम आती थी। इस दूरबीन ने यह साबित किया कि सूर्य में धब्बे है, आकाश गंगा तारों का झुंड है, बृहस्पति ग्रह के कई उपग्रह है। कैथोलिक धर्म में विश्वास रखने वाले लोग ने गैलीलियो की दूरबीन संबंधी आविष्कार की बहुत आलोचना की। बाइबल में यह लिखा गया था कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर है। गैलीलियो ने इस सिद्धांत का विरोध करते हुए यह साबित किया कि पृथ्वी घूमती है। गैलीलियो ने अपनी पुस्तक में इन सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक लिखा था। गैलीलियो के इस सिद्धांत पर उनके विरोधियों ने मुकदमा चलाया, जिसका मकसद गैलीलियो को दोषी साबित कर उन्हें प्राणदंड देना था, क्योंकि वे बाइबल में पृथ्वी तथा सूर्य के संबंध में लिखी हुई गलत बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। धर्म विरोधी मानकर गैलीलियो पर मुकदमे चले। विश्वविद्यालय की शिक्षा के दौरान एक बार गैलीलियो इटली के पिसा नगर के गिरजाघर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी हाथों में तेल का पीपा लेकर सड़क के लैंप पोस्ट के पास रुका। पोस्ट के ऊपर लटक रही हांडी को उसने रस्सी के सहारे नीचे उतारा और उसमें तेल भरा। उसे जलाकर हांडी में रखा और हांडी का ढक्कन बंद कर लैंप जलाकर फिर रस्सी को सहारे ऊपर चढ़ा लिया। बालक ने देखा कि वह हांडी जितनी बाईं ओर हिलती है उतनी ही दाईं ओर भी हिलती है। दोनों दिशाओं के जाने का समय दर्ज कर उसने पेंडुलम के सिद्धांत का प्रतिपादन कर डाला। इसके 100 साल बाद हाईलैंड के वैज्ञानिक हाइजन ने पेंडुलम की घड़ी का आविष्कार किया। विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए गैलीलियो ने यह फैसला लिया कि वह गणित और भौतिक विज्ञान ही पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय की फीस अदा न कर पाने के कारण उन्हें पढ़ने से वंचित कर दिया गया। दोस्तों फ्लोरेंस लौटकर उन्होंने हांडी वाली घटना को याद कर उसका संबंध घड़ी से जोड़ा। यदि घड़ी में कोई चीज़ लटकाया जाए तो वह घड़ी की टिक 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 के साथ हिलती रहेगी। पेंडुलम की गति धीमी होगी तो समझ लो कि वह रुकने वाला है। रुकने का अर्थ होगा कि घड़ी में चाबी भरनी होगी। शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से मिलाकर देखें कि वह गति घड़ी की टिक टिक से कम या ज़्यादा है तो हमारे शरीर की गति सामान्य नहीं है। व्यक्ति
अस्वस्थ है। नाड़ी की तेज और धीमी गति चिकित्सा की दृष्टि में बीमार का लक्षण है। मानव शरीर की चिकित्सा के लेकर गैलीलियो की यह खोज बहुत काम आई। उन्होंने इसकी जांच के लिए जो यंत्र बनाया उसका नाम प्लिसीमीटर रखा। गैलीलियो ने अपनी एक महत्वपूर्ण खोज में अरस्तु के उस सिद्धांत को गलत बताया कि यदि पृथ्वी पर ऊपर से कम भार वाली और अधिक भार वाली वस्तुओं को एक साथ गिराया जाए तो अधिक भार वाली वस्तु जल्दी गिरेगा। पीसा की मीनार पर चढ़कर उन्होंने अधिक और कम भार वाले गोलों को एक साथ गिराया। इस ऐतिहासिक प्रयोग को देखने के लिए धार्मिक नेता, वैज्ञानिक, अध्यापक और बुद्धिजीवी एकत्र थे। लोगों ने स्पष्ट देखा कि दोनों गोले एक साथ नीचे आ गिरे। इस तरह अरस्तु के सिद्धांत के गलत साबित होने पर लोगों ने उनकी प्रशंसा करने के बजाय उनकी घोर निंदा की, उन्हें घमंडी बुजुर्गों की निंदा करने वाला बताया। दुखी गैलीलियो ने आविष्कार एवं खोज का रास्ता नहीं छोड़ा। अपनी दूरबीन एवं द्वारा आकाश में होने वाली चमत्कारिक घटनाओं को गैलीलियो ने बताकर खगोल विद्या के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें ध्वनि, प्रकाश, रंग तथा विश्व की बनावट पर तर्कपूर्ण विचार शामिल थे। 1611 में दूरबीन के आविष्कार के लिए गैलीलियो को सम्मानित किया गया था। गैलीलियो ने 1585 से 1586 में एक हाइड्रोस्टिक बैलेंस तैयार किया। इसमें विभिन्न तरह के पदार्थों के गुण का अवगुण लगाना आसान हो गया। 3 वर्षों के पश्चात उन्होंने ठोस पदार्थों की गति के नियमों का प्रतिपादन किया। उनके आविष्कारों के कारण उन्हें आधुनिक आर्किमिडीज कहा जाने लगा। 1632 में गैलीलियो ने जब अपने शोध ग्रंथ में सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया तो पृथ्वी को नहीं और पृथ्वी का स्थिर तथा सूर्य को स्थिर बताया तो उन पर कट्टरपंथियों ने द्वारा धर्म विरोध कहकर आक्षेप लगे। उन्हें 8 वर्षों के लिए नज़रबंद कर दिया गया था। इस दौरान उन्होंने सृजन क्रम में जारी रखा। 1637 में वो पुनः नेत्रहीन हो चुके थे। अर्थात 8 जनवरी 1642 को उन्हें बुखार ने जकड़ लिया। इस तरह एक महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। गैलीलियो ने अपने गति संबंधी तथा गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो नियम प्रतिपादित किए उसी को न्यूटन ने आगे बढ़ाया। जीवन के अंतिम क्षण उनके लिए दुखदायी रहे। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।